जय माँ काली दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके चैनल अघोरी मोहिनी यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं जानकारी लाई हूँ वह है कि हम माँ काली से कैसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन को ज़रूर दबाया करें, ताकि मैं कोई भी जानकारी वीडियो के माध्यम से डालूँ तो वो आप तक ज़रूर जल्दी से जल्दी पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। चलिए अब हम उस जानकारी पर वापस आते हैं जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। वो ये है कि आप माँ काली से क्या बात कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी माँ काली से बात कर सकते हैं। आपको मैं एक मंत्र आप स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं। आप इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और आप इस मंत्र का रोज़ाना एक माला रुद्राक्ष की माला पर जप करना आपको डेली ज़रूरी है। आप डेली एक माला कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी माला करते हैं। वैसे आपको रोज़ाना एक माला रुद्राक्ष की 108 की जो होती है वो एक माला पूरी आपको डेली अपनी पूजा रूटीन में करनी ही है। अगर आप मंत्र की जाप को बढ़ा देते हैं तो इससे माँ की शक्तियाँ और भी आपको जल्दी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन भी हो सकते हैं माँ के। आप माँ के ऊपर श्रद्धा रखिए, आप माँ के ऊपर अपनी अब जिस तरह से हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं उसी तरह से आप अपनी माँ काली माँ से प्रेम कीजिए, और साथ ही मंत्र जप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आप नए हैं, अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आप एक माला डेली रुद्राक्ष की मंत्र जाप कीजिए। जो ये मंत्र आपने देखा है अभी लिखा हुआ आया था, उस मंत्र की आप एक माला डेली रुद्राक्ष की माला पे जप कीजिए। और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं ये मंत्र लिख के दे रही हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आप स्टार्टिंग में एक माला कर सकते हैं पहले, फिर 3, 5, 7, फिर जैसे जैसे आपकी मंत्र की क्षमता बढ़ती जाती है तो फिर आप 7, 11, 21, 51 जितना भी आपसे हो सके आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि माँ काली आपको इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जितना ज़्यादा माँ का मंत्र जप करेंगे तो माँ आपको सपने में ज़रूर दर्शन देंगी, आपसे बात करेंगी। तो इस तरह से आपको माँ काली के दर्शन होंगे सपने में। आपकी कोई संकट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आपको माँ सपने में दर्शन देंगी। आप उनसे बात कर सकते हैं सपने के माध्यम से कि माँ मेरी ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, या मेरी ये मनोकामना है, या मेरा कोई ऐसा काम रुका हुआ है। तो माँ आपको रास्ता दिखाएंगी, सपने के माध्यम से आपको बताएंगी कि आपको ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपको सपने के माध्यम से सारी परेशानियाँ आपकी हल होती नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जपिए। रोज़ाना आप मंत्र जप करने के बाद हवन कर सकते हैं। हवन के लिए आप छोटा सा हवन कुंड ले सकते हैं, बाज़ार में मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता वो। आप चाहे तो लोहे का भी मिलता है, जैसे आजकल मार्केट में लोहे के भी बने हुए मिलते हैं छोटे से, वो ज़्यादा महंगा नहीं आता, 20, 30, 40, 50 तक का आ जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप मिट्टी का हवन कुंड छोटा सा 10-5 रुपये का आता है, आप वो ले सकते हैं। उसमें आप हवन कर सकते हैं मंत्र जप के बाद। टाइम आप अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस टाइम में सूर्यास्त के बाद पूजा करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो 6-7 बजे के बाद आप माँ की पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के बाद छोटा सा एक हवन कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आता उसमें। आप थोड़ा सा आप उपला लीजिए, उपले के ऊपर आप थोड़ा आप कपूर डालिए। कपूर के बाद आप उस पर देसी घी डालिए, और देसी घी के बाद आप गूगल डाल सकते हैं। हवन सामग्री अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हवन सामग्री भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। भोग के रूप में इस तरह से आप माँ का छोटा सा हवन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी पूजा परमात्मा तक जल्द से जल्द पहुँचती है, भगवान खुश होते हैं। आप अगर एक जोत जला के भी पूजा करते हैं तो वो भी बहुत है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको हवन करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक दिन जो माँ के 2 दिन होते हैं, शनिवार और मंगलवार, उस दिन हवन करना आपको ज़रूरी है। रोज़ आप चाहे ना करें, रोज़ आप चाहे तो दिया जला के आप अपना मंत्र जप कर सकते हैं, माँ का ध्यान कर सकते हैं, माँ का चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन शनिवार मंगलवार को आपको हवन करना ही है।
तो उस शनिवार मंगलवार के दिन आप क्या, और भोग के रूप में आप माँ को लौंग, बताशे, इलायची ये दे सकते हैं। और आप चाहे तो अग्यारी पे दे सकते हैं। अगर आप अग्यारी पे नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वैसे भी बिना अग्यारी के भी माँ को भोग दे सकते हैं। तो आपकी श्रद्धा के ऊपर बात है कि आप कितनी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। जितनी श्रद्धा से आप माँ की पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि माँ आपको ज़रूर ज़रूर और ज़रूर दर्शन देंगी। आपको देखिए, अगर इंसान की जैसी भावना होती है, ऊपर वाला उसको वैसा ही फल देता है। तो अगर आप माँ को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो आपको माँ हो सके तो प्रत्यक्ष रूप में भी दर्शन दे सकती है, नहीं तो आपको सपने के माध्यम से ज़रूर और ज़रूर दर्शन देंगी और आपकी सारी संकट प्रॉब्लम को दूर करने का रास्ता बताएंगी। आपको क्या करना है, अगर आप डेली हवन नहीं कर सकते, आप सिंपल जोत जलाइए, मंत्र जप कीजिए, उसके बाद माँ की आरती कीजिए, माँ को भोग लगाइए। माँ को भोग के लिए मैंने आपको बता दिया, लौंग, बताशे, इलायची दीजिए। ये तो आपकी सिंपल हो गई। और शनिवार के दिन आपको क्या करना है, शनि और मंगलवार जो दिन होता है वो माँ के दिन होते हैं। उस दिन तो आपको हवन करना ही करना है। उस दिन आपको हवन में क्या करना है, वैसे मैंने जैसे आपको बताया, आपको छोटा सा जो मैंने आपको बताया उपला, हवन कुंड लेना है, उस पर उपला, देसी घी, कपूर ये सब डालना है। उसके बाद आपको भेंट के रूप में माँ को क्या देना है, भेंट के रूप में आप मीठा पान, भोग के रूप में आप मीठा पान देंगी। आप मीठा पान दे सकते हैं माँ को, 2 पेड़े का भोग लगा सकते हैं उसके ऊपर लौंग लगाकर। और आप माँ को जो भी आपकी श्रद्धा, आप हलवा बनाना चाहते हो तो आप हलवा भी दे सकते हैं। माँ को आप हलवा बना के देना चाहते हो तो माँ को हलवे का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप मीठा पान 2 पेड़े के ऊपर लौंग लगा के माँ को भोग के रूप में दीजिए। और भेंट, अगर आपको भेंट भी देनी है, भेंट के रूप में आप क्या देंगे, भेंट के रूप में आप नींबू और जायफल का भेंट देंगे। माँ इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, तो आप नींबू और जायफल का भेंट ज़रूर दीजिए शनिवार और मंगलवार के दिन, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो आपसे माँ ज़रूर प्रसन्न होंगी और आपकी सारी मनोकामना, सारी इच्छाओं को ज़रूर माँ पूरा करेंगी और आपको माँ दर्शन देंगी और आपसे माँ बात करेंगी। सब चाहे तो आप माँ आपसे सपने के रूप में बात करेंगी। अगर आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, आप निस्वार्थ हैं, आपके मन में किसी के लिए कोई छल कपट कुछ भी नहीं है, तो माँ आपके साथ परछाई बन के रहेंगी। माँ एक माँ के रूप में आपका साथ देंगी। आप माँ को माँ के रूप में मांगेंगे तो माँ माँ के रूप में मिलेंगी आपको, ठीक है। माँ प्यार देखती है, अपने भक्तों का प्यार देखती है। आप जिस तरह से माँ से प्यार करेंगे, माँ अपने भक्तों को प्रत्यक्ष रूप में भी दर्शन देती हैं। ये भक्त के ऊपर होता है, ये पूजा करने वाले इंसान के ऊपर होता है। तो आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और ये जानकारी अच्छी लगी।